सूरज आसमान में धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें घास के मैदान को चमका रही थीं। ओली, एक छोटा और जिज्ञासु बत्तख का बच्चा, अपने झुंड के साथ चल रहा था। उसकी माँ, जो एक अनुभवी और सतर्क बत्तख थी, हमेशा अपने बच्चों को पास रहने की सलाह देती थी, लेकिन ओली का मन हर बार कुछ नया तलाशने में लग जाता। तभी एक रंग बिरंगी तितली उसके पास से उड़ती हुई गुजरी। नीले रंग की वह तितली, जिस पर सफेद डॉट्स चमक रहे थे, जैसे किसी कहानी की किताब से निकली हो। वाह, ओली ने उत्साह से कहा, और बिना कुछ सोचे समझे उसने तितली का पीछा करना शुरू कर दिया। तितली के पीछे पीछे तितली कभी पास आती तो कभी दूर चली जाती। ओली उसे पकड़ने के लिए तेजी से भागने लगा। धीरे धीरे वह अपने झुंड से दूर हो गया, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। आखिरकार तितली उड़कर एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। ओली रुका, हांफते हुए इधर उधर देखा। घास का मैदान चारों तरफ फैला हुआ था और आसमान धीरे धीरे गहरा नीला हो रहा था। मां, आप कहां हैं? ओली ने डरते हुए पुकारा, लेकिन मैदान में सन्नाटा छा गया। केवल झींगुरों की आवाजें और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैदान को परे रखते हुए ओली ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसने सुना, चिर चिर। झींगुर पास के घास के गुच्छों से गा रहे थे। मेंढक तालाब के किनारे से आवाज कर रहे थे, और फिर बहुत दूर से उसे सुनाई दी एक परिचित आवाज, क्वैक क्वैक क्वैक। ओली का दिल खुशी से उछल पड़ा। यह तो मेरी मां है, उसने कहा, लेकिन आवाजें इतनी मिली जुली थी कि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। चमकती जुगनू की मदद। जैसे ही ओली ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक छोटी सी जुगनू उसके पास आकर चमकी। तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, जुगनू ने कहा। हां, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूं, ओली ने कहा। मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं पता किस तरफ जाऊं। चिंता मत करो, जुगनू ने कहा, मैं तुम्हें तालाब तक ले चलती हूं। वहां से तुम अपनी मां की आवाज साफ साफ सुन पाओगे। तालाब तक का सफर। जुगनू की चमकती रोशनी के सहारे ओली ने तालाब की तरफ अपना रास्ता बनाया। रात का अंधेरा अब गहरा हो गया था, लेकिन जुगनू का उजाला जैसे एक छोटा दीपक था। तालाब के पास पहुंचते ही मेंढकों की तेज आवाज सुनाई दी। अब ध्यान से सुनो, जुगनू ने कहा। ओली ने ध्यान लगाया। उसकी मां की आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी। वह तालाब से आगे दूसरी तरफ कहीं से आ रही थी। मैंने सुन लिया, वह उस दिशा में है, ओली ने खुशी से कहा। ओली जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता गया। झाड़ियों और घास के बीच से गुजरते हुए आखिरकार उसने अपने झुंड को देखा। वे सभी चिंतित होकर एक दूसरे के पास सिमटे हुए थे। मां, ओली चिल्लाया। उसकी मां ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। ओली, तुम कहां चले गए थे? मैं तितली के पीछे भाग गया था, ओली ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, लेकिन मैंने आवाजों को सुनकर अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसकी मां ने उसे अपने पंखों में समेट लिया। तुम सुरक्षित वापस आ गए, यही सबसे जरूरी है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। झुंड ने रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजी और ओली अपनी मां और भाई बहनों के पास चैन से सो गया। अब उसे मैदान की आवाजें डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी।